नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। और मैं निखिल भारद्वाज, वही छपरा वाले, नाम तो सुने ही होंगे। आप सभी का इस सक्सेसफुल एजुकेशन के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें इस टॉपिक में यह पढ़ना होता है कि यह सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या को हमें यह सिद्ध करना होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। कैसे? √3 अपरिमेय संख्या सब कोई जानते हैं, परंतु कैसे इसी बात को उसमें सिद्ध कर देना होता है। अपरिमेय संख्या तो सबसे पहले हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। यदि कोई भी फंक्शन रूट में है, ये फंक्शन जो है √2 ये रूट के अंदर है, और यदि कोई फंक्शन रूट में है और इस रूट के अंदर का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या चीज? पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, तो जब भी इस प्रकार का कोई हमको फंक्शन को सिद्ध करना होगा कि वो परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक पहले मैं वीडियो क्वालिटी देख लेता हूं। चलिए, वीडियो क्वालिटी बेस्ट है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, जो p/q के बराबर है। अब p/q के लिए क्यों माना हमने? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p और q के बराबर ही होता है। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q में कोई भी उभयनिष्ठ संबंध नहीं है। ठीक है, यहां पर समझिएगा। सबसे पहले मैंने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। जिसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा उसको सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे, और उसको किसके बराबर कर देना है? जो p/q के बराबर कर देना है। p/q ही क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q यानी अंश और हर के ही रूप में होता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ संबंध, मतलब उभयनिष्ठ संबंध कहने का मतलब कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए √2 किसके बराबर है? p/q के बराबर है। ठीक है, क्या लिखा मैं? जो p/q के बराबर है, तो √2 बराबर p/q। अब यहां से स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इट मींस √2 का भी हमको स्क्वायर करना है और p का स्क्वायर करना है, p/q का भी हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, क्या बचा? 2। यहां समझिएगा,
√2 का स्क्वायर मतलब √2 गुने √2, यानी रूट को रूट में गुना करेंगे 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 बराबर p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा एक q को हम इधर भेज देते हैं तो एक q इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बटा q। यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी अब कोई खेल बाकी ही नहीं रह गया है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको उधर घसका लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक उधर आता है। चलिए अब इस स्टैंड को हम लोग थोड़ा सा अब इधर कर लेते हैं। ओके, यहाँ से लेते हैं। चलिए यहाँ से आ जा रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। चलिए यहां से आइएगा, अब समझिएगा, अब जब p और q में कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है तो p स्क्वायर और q में कोई उभयनिष्ठ संबंध होगा नहीं होगा। चलिए हम लिख देते हैं इसी बात को, चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है, कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है, अतः p स्क्वायर और q में भी कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं होगा। समझिएगा ये उभयनिष्ठ संबंध क्या है, यहाँ पर मैं रफ करता हूं। अच्छा बताइए कि 2/3 में कोई उभयनिष्ठ संबंध है नहीं है। अरे उभयनिष्ठ संबंध मतलब ऐसा कोई भी चीज एक को छोड़कर बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों कट जाए, कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा मान लीजिए कि अब 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 4/3। 4 और 3 में सिर्फ 1 से हम भाग देते हैं तो 4 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। दूसरा कोई नंबर है क्या, 2 से हम यदि भाग करते हैं तो 4 तो कट जाएगा लेकिन 3 कटेगा नहीं कटेगा, यानी इसमें कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है एक को छोड़कर। तो ठीक, यानी स्क्वायर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर किया मतलब बटा में 3, तो 2 को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में q। सेम बात हुआ, यहाँ समझिएगा स्क्वायर किया मतलब कितना आएगा 4/3। 4 और 3 में जब कोई कॉमन नहीं है तो 2/3 में कोई कॉमन होगा नहीं होगा। सेम पॉइंट है यहाँ पर, जब p और q में कोई कॉमन नहीं होगा तो p स्क्वायर और q में भी कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं होगा। और जब उभयनिष्ठ संबंध नहीं हुआ तो p स्क्वायर बाई q एक क्या हुआ p स्क्वायर बाई q। इस प्रकार p स्क्वायर बाई q एक भिन्न हुआ, p स्क्वायर बाई q एक भिन्न हुआ। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा ये तो भिन्न हो गया। अब यहाँ ये q एक पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो क्या कभी पूर्णांक, यहाँ देखिए यहाँ 2 और q पूर्णांक है, 2 और q पूर्णांक है तथा 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी तथा 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। अतः 2q एक पूर्णांक हुआ, एक पूर्णांक हुआ। अब समझिएगा इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 पूर्णांक है, ठीक है, और 4 भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों पूर्णांकों का जब गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 8 भी क्या है पूर्णांक है।
तो यहाँ से देखिए जब दो पूर्णांक है और यहाँ q को हमने पूर्णांक माना है, तो 2 और q को जब आपस में गुणा करेंगे, जब दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो परिणाम एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसी बात को हमने लिख दिया कि यहाँ 2, यहाँ देखिए यहाँ 2 और q पूर्णांक है तथा दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है, अतः 2q एक पूर्णांक हुआ। अब आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए कि 2q क्या है, 2q बराबर p स्क्वायर बाई q। अब यहाँ देखिए 2q क्या हुआ, पूर्णांक। 2q अभी हमने यहाँ क्या सिद्ध किया, पूर्णांक। क्या सिद्ध किया, पूर्णांक। p स्क्वायर बाई q क्या हुआ, भिन्न। अब ये बताइए कि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो जब पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं होते हैं मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह पूर्णांक बराबर भिन्न, चूंकि यह संभव पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर ही नहीं होते हैं, तो इसी बात को हम लिख दे रहे हैं, चूंकि यह संभव नहीं है अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। ये रहा आपका, हमने सिद्ध कर दिया कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, इस तरीका से आप रूट अंडर 3 को, रूट अंडर 5 को, रूट अंडर 11 को किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये सिद्ध करने का एक सिंपल तरीका रहा। ठीक है, चलिए अब आपको पूर्णतः दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया और आपको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया कर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट की वजह से मुझे हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और एक क्लास 10 के लिए वीडियो हर एक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कर ध्यान लगाकर मेहनत कीजिए। अरे मेहनत कीजिएगा तभी सफलता पाइएगा। अभी मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं सफलता पाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मुझसे जुड़ने के लिए मैं वही निखिल सर हूं, छपरा वाले।